अभी आपके सामने NHCC का 217 का सीनियर चेयरपर्सन श्री DD शर्मा जी का निवेदन। पराली सर, पलियप्पन सर, and Radhan sir and all others, मेरी बहनें और एक बच्चा। ये जो हमारा संगठन है राइट इन द बिगिनिंग एक्स सर्विसमैन बैंक एम्प्लॉय से शुरू हुआ था। दैट वाज इन ईयर 1978। एक्स सर्विसमैन बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन 1978 में इसको शुरू किया गया था। उसके बाद रेलवे एम्प्लॉयज का इसमें समागम हुआ। रेलवे एम्प्लॉयज जो जितने भी थे एक्स सर्विसमैन, उन्होंने अपना संगठन बना लिया। और उसके बाद पोस्ट टेलीग्राफ PNT का गया, फिर अलग अलग होने से, और ये जो नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, इस वक्त एज ए होल, बिकॉज कि सभी एक्स सर्विसमैन को, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हो, किसी भी स्टेट से डिपेंड करता है या उससे बिलोंग करता है, तो उससे सभी के हित कवर हो रहे थे। तो इसका गठन 1983 में किया गया। फिर इसका डाटा दिया गया। मेरे मनोहर लाल जी जो उस समय के ये शामिल हुए हैं, वो इसमें ज़्यादा प्रकाश डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे इस चीज़ का तब तक आइडिया नहीं है। तो इसमें 83 से ये फॉर्म हुई थी, मैं 93 में ज्वाइन हुआ था, और इसलिए उससे पहले की बहुत ज़्यादा हिस्ट्री का मुझे नहीं पता है। लेकिन हम इसमें काम को सैंक्शन नहीं मिली हुई थी, तो मैंने वहाँ कहा कि जब हरियाणा वाले एक्स सर्विसमैन को जमीन दे सकते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, तो पांडे जी को नहीं दे सकता। मैंने तो वैसे ही कहा, हमारा अभी तक मिला नहीं था, बट इट वाज इन प्रोसेस चल रहा था। सीएम साहब ने देन एंड देयर ये अनाउंस कि हम आपको जो है लिस्ट आप बना के दीजिए जिन जिनको हाउस की रिक्वायरमेंट है, और आप एक लिस्ट बनाइए, हम उतना लैंड आपको अलॉट कर देंगे। बाकी एज पर प्रोसेस तो सरकार का प्रोसेस होता है कि इधर से मंजूरी लेना है, उधर से मंजूरी लेना है, एंड लाइक दैट यू गो अहेड। हरियाणा में हमारे को था, हमारी 2 जगह ऑलरेडी बन चुकी है, तीसरी जगह सैंक्शन हो चुकी है। सोनीपत में वी आर हैविंग ए सोसाइटी ऑफ आवर ओन, और वहीं पर भी हमने कन्वेंशन हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल भी हमारा है, जहाँ हमारी मीटिंग हम किसी सरकार के पास जाएंगे, हमारे सब दे दीजिए, हमारे को ये दे दीजिए ना। हमने हमारे एक्स सर्विसमैन का सोसाइटी बनाया है, उनको फ्लैट्स दिए हैं, और उन्हीं में हमने एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी बना दिया। वहाँ हमारे जितनी भी मीटिंग है हम वहाँ कर सकते हैं। और उसके बाद फर्दर हमने एक समाज सेवा समिति बना ली, जिसमें हम गरीब लोगों को मुफ्त का इलाज कराते हैं। दोनों टाइम में डॉक्टर आते हैं, मॉर्निंग में आयुर्वेद का, शाम के टाइम पे जो है एलोपैथी वाला। और ये काम जब चलते चलते ये 96 से शुरू हुआ। कुरुक्षेत्र में ये सैंक्शन हो चुकी है, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, वहाँ भी इसी तरह की हमारी हाउसिंग सोसाइटी बनेगी। यहाँ का मुझे नहीं पता कि क्या यहाँ की सरकार कर रही है या क्या हमारे लोग यहाँ कर रहे हैं, लेकिन साहब बैठे हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल दिल्ली से ही हैं। दिल्ली में ये प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, बहुत लोग हैं, और उनको मैं असिस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने 2-3 जगह ये करके देख लिया। सरकार कैसे नहीं देगी? अगर इफ वी आर यूनाइटेड, सरकार ने देना ही देना होता है। कितनी कॉलोनियाँ DDA है, यहाँ पर भी केरल स्टेट का कोई डेवलपमेंट एजेंसी होगा सरकार का, तो ये सब काम करें तो हम लोगों का काम हल्का कर रहे हैं ना। We are reducing their load, हम करेंगे। आप जो फीस है, चार्जेस हैं, we will pay, आप हमें दीजिए, we will manage it।
और इस तरह से इफ वी मैनेज वी कोऑपरेट ईच अदर, हम सब एक दूसरे को जानना शुरू हो जाएंगे। एक को प्रॉब्लम होती है दूसरे के लिए वो सहयोग देगा, तीसरे को प्रॉब्लम होती है तो फर्स्ट एंड सेकंड आल्सो विल कोऑपरेट विद हिम। तो इस तरह से नॉट ओनली यूनिटी, हमारा एक दूसरे के प्रति आदर भाव अफेक्शन। अभी शायद सोनीपत को कोई प्रॉब्लम है, हमारे शिकारा साहब समय से शिकारा आए बेटा भी चले गए हैं। एनी फंक्शन ही जस्ट मैनेज विदाउट एनी असिस्टेंस फ्रॉम एनीवन, और सब चीजें सेट है। हमारी मीटिंग होती है, जब भी हमारी 6 मंथली और ईयरली मीटिंग होती है, हम ये बोलते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग, हम ऐसा बोलते हैं और साथ में ये भी बोल देते हैं देयर इज नो, अगर कोई भी नहीं है तो सोनीपत है। हाँ भाई साहब, वहाँ इस तरह के हमने सुविधाएं क्रिएट कर रखी हैं। जो क्या होता है ECHS और NTs स्टेशन में यही सेम आती है, तो जैसा हम बोलते हैं वैसा वहाँ किया जाता है। यही चीज है अब भी कैंटीन का भी है। अब तो सरकार भी इसके लिए उनका तो महीने बाद बोल ये मिलेगा तो महीने वाले लोग 1 महीने का मिलेगा, पहले मिलता था। पास कि आपका वो बढ़ा दिया गया, पहले आपको कोई बात मिलती थी, आप जो पढ़ने वाले को पास, अभी इसको 4 पास लाइफ टाइम में कर दिया है। और वो ऑप्शंस के लिए पहले भी था, अब उसकी जो है लिमिट बढ़ा दी गई है। पहले ऑप्शन तुम्हारा तो कौन कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं इसलिए जानता हूँ कि मैं भी इसी तरह से था। और हरियाणा में आके मैं एक बड़ा अफसर भी बन गया था, तो मुझे पता है कैसे को करते रहे हैं और कैसे उनको जो है कन्फ्यूज भी करते रहे हैं। इसलिए हमें जहाँ भी जो काम हो सबसे बड़े अफसर से मिलना चाहिए। अगर हम डिस्ट्रिक्ट में काम जाते तो हमें जेल से लोकेलिटी में ही हमारे ही भाइयों को कंफ्यूजन अगर है तो हमने उनको साथ 2 आदमी मिल के जाए, 3 मिल के जाए, वो कंफ्यूजन दूर कीजिए। 4 हो गया, वो 4-5 कहीं और जाएंगे, उससे मिलिए। हो सकता है उसको इसका आइडिया ही ना हो कि हमने एक संगठन भी बना हुआ है, ही मिल जाए। और इसमें हमने तो 100 रुपये रखा हुआ है, 100 रुपया ही आप मेंबरशिप लीजिए, ईयरली उसको चार्ज कर लीजिए। लेकिन एट द सेम टाइम लाइफ टाइम मेंबरशिप के बारे में तो उसको बता दीजिए, जितना होगा वो होगा। हमने वो 2100 रखा हुआ है। जो हमारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हमने बनाई है, हाउसिंग सोसाइटीज का खर्चा वो इंडिविजुअल देगा, लेकिन वो NHCC की मेंबरशिप भी उसी समय पे करेगा, क्योंकि हमने NHCC को भी तो ग्रो करना है ना। और वो ग्रो कैसे होगी? थ्रू मेंबर्स ओनली। और वो फिर वो फाइनेंस भी देता है, तो वो जो चेयरमैन साहब ने कहा है कि हमें फाइनेंस भी आता है। हमें पता है कि किसी भी फाइनेंस के बगैर, किसी भी पैसे के बगैर काम नहीं चलता। बट इवन देन अगर पैसा नहीं भी है और आप काम करना चाहते हैं तो आप एक बार काम करके देखिए, बहुत मजा आता है, बहुत ही इंजॉय, आपको बहुत ही सेटिस्फेक्शन होती है। तो ये तो रही इसकी NHCC की भी हिस्ट्री प्लस हिस्ट्री ऑफ हरियाणा एंड सोनीपत। बाकी जो प्रयास चल रहा है, प्रयास इन द सेंस कि हम 2-3 फैक्शन जिसके जो हो रखे थे उनको वी आर ट्राइंग टू यूनाइट, नॉट ओनली NHCC बट फॉर द पर्पज ऑफ अदर थिंग्स, दैट इज OROP है। जैसे ORs को ही इसका घाटा हुआ है। एक्चुअली दिस वाज मेंट फॉर ओनली ORs के लिए ही OROP बनाया गया था, क्योंकि ऑफिसर्स को कभी भी रिटायर नहीं होना पड़ता है, वो अपने आप छोड़ के जाता है। अदरवाइज ही कैन बी देयर अप टू 58 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन रैंकर्स, सिपाही या ORs नहीं, अगर वो उसको पहला प्रमोशन नहीं मिलता है तो 17 साल के बाद बेटा घर चला जा, दूसरा नहीं मिलता है तो बेटा 21 साल के बाद छुट्टी, और 17
साल या 20 साल के बाद जाएगा तो 17, 18, 35, 35 टू 40 ईयर्स की एज में उसको घर जाने के लिए बोल दिया जाएगा। तो जिस ओआरओपी उन्हीं के लिए सोचा गया था, उन्हीं के लिए बनाया गया था, लेकिन हम लोगों की कमजोरी, हम लोगों की अनभिज्ञता, मीटिंग्स आप करें। जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ अगर 80 आदमी हैं एक गाँव में तो वो और 80 शुड कम टू तहसील, तो उनमें से 50 आ सकते हैं, 60 आ सकते हैं, तो 20-20 को काम हो सकता है, कोई बात नहीं, आए जो वहाँ बात हुई है तो उससे वहाँ डिस्कस कर लें। तो NHCC को बढ़ाने के लिए हमें परिश्रम तो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत सेल्फनेस को भी त्यागना पड़ेगा। If we are prepared for this, things will go in our directions as per our wish and will. Thank you, धन्यवाद, नमस्कार। NHCC जिंदाबाद, NHCC जिंदाबाद, NHCC जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, धन्यवाद। Thank you, Sabati.